नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा जिस पर जितनी चर्चा कर ली जाए उतना कम है, और बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा जिस पर तत्परता के साथ काम किया जाना बहुत जरूरी है। ऐसे में चर्चा करेंगे इस विषय पर। हमारी चर्चा का शीर्षक होगा सरकार का मिशन रोजगार कितना साकार। 4 साल में 4 लाख नौकरियां देने की बात शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कही गई। सरकार ने अपनी पीठ भी इस विषय पर खूब थपथपा ली, लेकिन यहां पर विषय यह बनता है कि बेरोजगारी शिक्षित वर्ग की, अशिक्षित वर्ग की बेरोजगारी को लेकर के ये कहा जाता है कि जिस तरह का इन्वेस्टमेंट हमारे उत्तर प्रदेश में आएगा, ऐसे में युवा यहां से पलायन नहीं करेगा। बेरोजगारी को लेकर के ये भी कहा जाता है कि स्वरोजगार के बहुत सारे अवसर निकाले जाएंगे, और बेरोजगारी को लेकर ये भी कहा जाता है कि मनरेगा में काफी सारा काम लोगों को मिल रहा है। ऐसे में बेरोजगारी कितने प्रतिशत बढ़ी है, बेरोजगारी के लिए अब क्या किया जा रहा है, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, मगर उससे पहले आप सभी को अपनी खास रिपोर्ट दिखा देते हैं। 4 साल में 4 लाख नौकरियों का रिकॉर्ड बनाने के बाद रोजगार को लेकर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। सीएम योगी ने राज्य में मिशन रोजगार को लेकर शासनादेश जारी किए हैं। इसके तहत हर जिले में रोजगार के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया गया है। यह निर्देश सरकारी नौकरी, स्वरोजगार और प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के मौके जुटाने के लिए दिए गए हैं। इसमें जिलाधिकारियों के डाटाबेस तैयार करने को कहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 दिसंबर से प्रदेश में मिशन रोजगार योजना शुरू किया था। योगी सरकार के इस अभियान के तहत 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। अभियान के तहत प्रदेश में स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अप्रेंटिसशिप के जरिए युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो सरकार का मिशन रोजगार कितना साकार, रोजगार को लेकर के इसी महीने की शुरुआत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया था। संज्ञान इस बात पे भी लिया था कि सरकारी नौकरियों में तमाम जो रिक्त पद हैं उन्हें किस तरह से भरा जाए, और आखिर ये रिक्त पद अलग अलग विभाग में किस तरह से भरे जाएंगे, इन पर जल्द से जल्द संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा 4 साल में 4 लाख नौकरियां देकर के प्रदेश सरकार ने जो रिकॉर्ड बनाया है उसे लेकर के भी अपनी खूब वाहवाही कर ली। अब उसी बात पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने और संज्ञान लिया है। सभी जिलों के जिलाधिकारी को ये शासनादेश दिए गए हैं कि डेटाबेस तैयार करके बेरोजगारी को लेकर के तत्परता के साथ युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किए जाएं। चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए उन सबका परिचय आपसे हम करा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ जावेद खान जी हैं। जावेद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आपकी तरफ से विनय पटेल जी जुड़े हुए हैं। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी की तरफ से हमारे साथ के शुक्ला जी जुड़ेंगे। जावेद जी, शुरुआत अपनी चर्चा की आपके साथ में करती हूँ। जिस तरह से सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 4 साल में 4 लाख नौकरियां, अब उन पर और संज्ञान लिया गया, तुरंत की त्वरित कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द डेटाबेस तैयार की जाए और अगले 6 महीने में हम इस चीज़ को पूरा कर लेंगे। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि थोड़ी सी देर नहीं हो गई इस मुद्दे को लेकर के? अपने कार्यकाल के अंतिम साल में जिस तरह से तत्परता दिखाई जा रही है, खास तौर से उस बेरोजगारी को लेकर के ज्यादा, जिसे हम शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी कहते हैं। नहीं, पिछले महीने कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर सभी विभाग अपनी रिक्तियों की सूची उपलब्ध करा दें। क्या हुआ? रिक्तियों की सूची उपलब्ध करा दें, क्या हुआ उसमें? और ये जो 4 लाख का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, इसमें एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। जो मुख्यमंत्री जी ने जो पूरा डेटा दिया है, इसमें जो लोग प्रमोशन पाए हैं, जो लोग पहले से सरकारी नौकरियों में हैं, जिनके प्रमोशन हुए हैं, उनको भी इसी में शामिल कर लिया गया है। आप बताइए कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि जो सेवा में है सरकारी और उसको आपने प्रमोशन दे दिया, तो उसको भी इसी आंकड़े में जोड़ लेने का काम किया। आप बता रहे हैं कि मनरेगा में हमने कर दिया। अरे जो बच्चे MBA थे
जो एमटेक थे, बीटेक थे, जी। जो बड़ी कंपनियों में काम कर रहे थे, अब वापस अपने घर की तरफ उनको पलायन करना पड़ा इस कोविड काल में। उनको 201 रुपए की मजदूरी आपने देके आपने कौन सा तीर मार लिया? अरे ये वही मनरेगा है जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बर्बादी का स्मारक कहा था लोकसभा के अंदर। और वही मनरेगा अगर ना होता तो इस कोविड काल में ग्रामीण क्षेत्र की क्या दुर्दशा होती, लोगों के सामने कितना बड़ा रोजी रोटी का संकट होता। इसी मनरेगा ने संबल देने का काम किया है। आज भाजपा को और मोदी जी को इसके लिए क्षमा मांगना चाहिए कि हमने मनरेगा को बर्बादी का स्मारक कहा था। जी, हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए के शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। के शुक्ला जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। के शुक्ला जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनसे। फिलहाल हमारे साथ विनय पटेल जी जुड़े हुए हैं। विनय जी, लगातार इस बात को लेकर के जब चर्चा होती है कि किस तरह की बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में है, रोजगार के क्या क्या अवसर निकाले जाएंगे, उत्तर प्रदेश को समझना भी बहुत जरूरी है। जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा युवा भी हमारे ही प्रदेश में होंगे। वो युवा जो काम की तलाश में अलग अलग संपन्न राज्यों में पलायन कर जाते हैं, बड़े मेट्रो सिटीज में चले जाते हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से इन्वेस्टर समिट करके 2018-2020 में 2 बार बड़े पैमाने पे ये भी कहा गया कि रोजगार इन्वेस्टमेंट के रूप में यहाँ के युवाओं को काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जब हम ये चीज़ देखते हैं कि सरकार इतनी तत्परता के साथ रोजगार देने में लगी है, सरकार इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रयासरत है, फिर भी आखिर ऐसा क्यों है कि युवा बेरोजगार हैं और युवा सड़कों पर हैं? ऐश्वर्या जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पार्टी के जो मुखिया हैं आदित्यनाथ योगी जी और इनके मंत्री जो ये कहा करते हैं कि हमारे प्रदेश के युवा तो ये सरकारी नौकरी के काबिल ही नहीं है, इनसे आप कैसे उपेक्षा कर सकती हैं कि ये युवाओं को रोजगार देंगे। और रही दूसरी बात, 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है तब से लेके आज तक जितनी भी वैकेंसी इन्होंने निकाली है, एक भी वैकेंसी फाइनल नहीं हुआ। और चुनाव में जो इन्होंने बेरोजगारों से वादा किया था, चाहे वो 2011 के टेट की वैकेंसी हो जिसमें 290 करोड़ रुपए के फॉर्म भरवाए गए थे, चाहे वो रोजगार सेवकों को परमानेंट करने की बात हो, चाहे वो शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने की बात हो, चाहे वो आशा बहुओं को परमानेंट करने की बात हो, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को परमानेंट करने का बात हो, हर मुद्दे पर योगी सरकार रोजगारों और युवाओं के साथ उत्तर प्रदेश में धोखा करने का काम किया है। और मैं आपको बता दूं, इस उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता के लिए यह एक खुशी का माहौल है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब आज के 3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली से चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट किया तो भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री ऐसे हैं जो सामने आए और वो बोले कि मैं शिक्षा और बिजली पानी, शिक्षा और रोजगार पर बात करूंगा। इसके लिए उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को आमंत्रित भी किया और उनको आमंत्रण को स्वीकार करते हुए कल मनीष सिसोदिया जी आ रहे हैं आपके लखनऊ में, जिसपे मैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप आइए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर कैसे बहस की जाती है और शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाया जाता है, इस बहस में आप जरूर शामिल होइए। और पूरे उत्तर प्रदेश के रोजगारों को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम योगी सरकार ने किया है। विनय जी, यहाँ पे सवाल इस बात का भी उठता है कि लॉकडाउन के 2 महीने बाद मई जून के महीने में जिस तरह से इस बात को कहा गया था कि सरकार की तरफ से 1 लाख रोजगार दिए गए हैं, वो रोजगार जो मनरेगा में, यूपीडा में, एक्सप्रेसवे हाईवे बनने के दौरान तमाम लोगों को दिया गया, रोजगार वहां पर मिला, ये अच्छी बात है, सकारात्मक चीज है, सही चीज है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात एक ये भी है विनय जी, जो मैं सवाल करना चाहती हूँ, 2 अलग अलग वर्ग हैं, शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी और अशिक्षित वर्ग की बेरोजगारी। अगर शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी के बारे में हम बात करते हैं तो अपने आप को कितना पीछे खड़ा पाते हैं? सिर्फ कागजों पर रोजगार दे रही है। आप मुझे बताइए 2017 से 2020 के बीच में योगी जी ने और योगी जी की सरकार ने जो गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसियां निकाली, उसमें से कितनी वैकेंसी फाइनल हुई जो जिसमें लड़के जिन्होंने फॉर्म भरे थे वो आज के डेट में जॉब कर रहे हैं? पहला सवाल तो ये। और दूसरा सवाल आप मुझे ये बताइए, जो लड़के इंजीनियरिंग करके
बीएड करके, पीएचडी करके, उनसे आप मनरेगा में नौकरी दिलवा रहे हैं, उनको 200 रुपए का आप रोजगार दिलवा रहे हैं। और मनरेगा की जमीनी हकीकत आपको पता है, ग्राम प्रधान मनरेगा के नाम पर दूसरे जो काम नहीं करने जाते उनके नाम पर पैसे निकाल लेता है। और मनरेगा में जो ये बता रहे हैं कि मैंने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया, उसका इनके पास क्या प्रूफ है कि इन्होंने रोजगार दिया? सब फर्जी आंकड़े हैं, इन्होंने कहीं कोई रोजगार नहीं दिया है। 2017 से लेके 2020 तक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ छलने का काम योगी सरकार ने किया है। जावेद जी आपके पास पे आऊंगी। उत्तर प्रदेश, फिर मैं बोलूँगी क्षेत्रफल के लिहाज से बड़ा, जनसंख्या के लिहाज से बहुत बड़ा। 2018 में भी हमने इन्वेस्टमेंट समिट की थी और 2020 में भी बड़ी उम्मीदें जगी थी वहाँ पर कि उस इन्वेस्टर समिट से कहा भी गया था सरकार की तरफ से कि बड़े बड़े ब्रांड्स उत्तर प्रदेश में आएंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे बहुत ज़्यादा रोज़गार के अवसर होंगे। वो बड़े नामी ब्रांड्स जिसके पीछे हमारे जो युवा इंजीनियर्स, हमारी जो नई पीढ़ी है, जो या तो HR से जुड़ी है, अकाउंटेंट से जुड़ी है, MBA से जुड़ी है, वो चीज़ जाएगी। लेकिन वो ब्रांडिंग आपको कितनी आती हुई दिख रही है यूपी में? देखिए ऐश्वर्या जी, सरकार ने अरबों रुपया खर्च करके 2 इन्वेस्टर समिट की। उसमें निवेश कितना आया है उत्तर प्रदेश के अंदर? 300 करोड़ का। आगरा में सिंगापुर की एक कंपनी ने कोई फैक्ट्री नहीं लगाई है, उसने वहां पर जूते और चप्पल बनाने का ऑर्डर आगरा में दिया है 300 करोड़ का। तो इसके अलावा इनकी इन्वेस्टर समिट में जितने भी समझौते हुए, जितने भी करार हुए हैं, वो सब अभी तक कोई भी धरातल पर नहीं आया, वो करार ही बना हुआ है। अब एक सुनाई दे रहा है कि 1000 करोड़ रुपया कोई और एक विदेशी कंपनी यहाँ पर निवेश करेगी, लेकिन वो निवेश भी उसका इसी स्तर पर होगा जिस स्तर पर आगरा में सिंगापुर की कंपनी ने किया। तो ये जिस तरीके से कर रहे हैं, रोजगार इनके लिए ड्रामा है, ये तो हर जगह घोटाले कर रहे हैं। आपको बड़ी खास बात बताएं, ये 69,000 शिक्षक भर्ती में इन्होंने क्या कर डाला, क्या ड्रामा किया। ST के 1133 पद में ST के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। नियमतः वह सभी पद जो है SC में समायोजित हो जाने चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं किया। OBC में 18,000 से ज्यादा बच्चों का इन्होंने किस तरीके से बड़ा आरक्षण घोटाला कर दिया है, ये सबके सामने है। बच्चे आंदोलनरत हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी भर्तियां हैं वो सब लटक गई हैं, अटक गई हैं। और बच्चे जब अपनी नौकरियों के लिए जिनके परिणाम आ गए हैं, उसमें भी नियुक्तियां नहीं हो पा रही। और जब वो लड़के प्रदर्शन करते हैं आयोग पर या विधानसभा पर, तो किस तरीके से योगी जी की पुलिस उनके साथ निर्दयता और बर्बरता करती है। ये जो सब काम है, ये आंकड़ेबाजी का खेल है, चली चला की बेला है ये। अब उस समय योगी जी अभी तो अपना नफरत का एजेंडा 4 साल तक पूरा करते रहे, और अब उत्तर प्रदेश को गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने के लिए वो इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। जमीन पर आपको कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जो शिक्षित वर्ग है उसमें एक बहुत बड़ा प्रतिशत बढ़ गया है कि किस तरीके से वो अपना जीविकोपार्जन करें। स्थितियां बहुत गंभीर हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर धरातल पर, और सरकार सिर्फ आंकड़ेबाजी में मस्त है कि वो स्किल डेवलपमेंट के नाम पे, मनरेगा के नाम पे इसको बता रही है रोजगार। तो ये रोजगार नहीं हो सकता। तो सरकार का ये मिशन रोजगार कितना साकार हुआ है, दर्शकों इसी पर चर्चा कर रहे हैं हम। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी कि रोजगार देने के नाम पे जिस प्रकार के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, कि वह आंकड़े सही हैं या नहीं। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों।
जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। लगातार इस बात को लेकर के हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि सरकार का मिशन रोजगार कितना साकार हुआ है। आंकड़े दिखा करके खुद की पीठ थपथपा लेना एक आसान सी बात है, लेकिन धरातल पे उस चीज का उतरना ये बड़ी बात है। हमारे साथ इस चर्चा में बीजेपी की तरफ से विजय खेड़ा जी जुड़े हुए हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। विजय जी, आप मेरी आवाज पहुंच पा रही है? इस बात को लेकर विजय जी, हम लगातार इस बात को लेकर के बातचीत कर रहे हैं कि रोजगार मुहैया कराना सरकार की तरफ से ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। खास तौर से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां बेरोजगारी बड़ी संख्या में हो। अगर तमाम राज्यों के आंकड़े लिए जाएं तो सबसे ज्यादा बेरोजगारों का जो प्रतिशत है वो उत्तर प्रदेश में। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो उस लिहाज से ये प्रतिशत भी ज्यादा होगा। लेकिन जिस तरह से सरकार अपनी पीठ ये कह के थपथपाती है कि 4 साल में 4 लाख रोजगार दे करके हमने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन दूसरी तरफ हम जो अपने आसपास चीजें देखते हैं, किस तरह से शिक्षा में सड़कों पर हैं, किस तरह से दरोगा भर्तियां, उनके इम्तिहान यहाँ तो हुए ही नहीं या तो निरस्त हुए। ये आंकड़े बाहर आना कि तमाम सरकारी जो विभाग है उनमें पद रिक्त पड़े हैं। इस चीज को लेकर के भी बात होना कि उत्तर प्रदेश में बड़ी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट नहीं है। कितना हम सरकार को खरा माने रोजगार के उद्देश्य से? रोजगार दोनों में फर्क है। 4.25 लाख हमने नौकरियां दी हैं, नौकरियां ये अपने आप में काफी लंबी संख्या है पिछली सरकारों के मुकाबले। एक बात। दूसरी बात यह है कि रोजगार का मतलब है अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना। रोजगार और नौकरी में फर्क ये है, नौकरियां होंगी नहीं, जमाना बदल रहा, कंप्यूटर का समय आ रहा है, 4 आदमियों का काम एक कंप्यूटर करता है, बैंक लग गए, एटीएम लग गए, ऑटो रिजर्वेशन हो चुके हैं। इसी तरह से इसलिए हम रोजगार मुहैया करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान रोजगार की तरफ है ताकि लोग आत्मनिर्भर हों। उसी के लिए माइक्रो इंडस्ट्रीज और मिडिल इंडस्ट्रीज, इसके लिए लोन हमने आसान कर दिया। सीधा जाइए, 1 विंडो सिस्टम कर दिया, जाइए पैसा लीजिए, अपना काम धंधा शुरू कर दीजिएगा। और 25-30 हजार तक तो आपको कुछ करना ही नहीं है, कोई गारंटी नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा और आपको तुरंत पैसा मिलेगा। और इस तरह से लाखों लोगों ने इसका फायदा भी उठा लिया है, लाखों लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है। अगर एक आदमी छोटी सी कोई दुकान खोलता है, कुछ किसी भी चीज की कोई व्यवसाय शुरू करता है, चाहे वो होटल से होके साइकिल का, कुछ भी, मोटरसाइकिल सुधारने का या कुछ भी, अगर जब वो शुरू करता है तो उसके साथ एक आध आदमी और साथ में 1-2 लोग होते हैं, तो इस तरह से 2-2, 3-3 लोग हो जाते हैं। दूसरी बात जो सबसे बड़ा एकदम जो चीन का उदाहरण है, एकाएक चीन कैसे उठा, उन्होंने क्या किया, एक जिले में एक ही उद्योग लगाते हैं वो। अगर एक जिले में तार बन रहे हैं बिजली के तो तार ही तार बनेंगे। एक जिले के अंदर अगर कैप्सूल बन रहा है तो कैप्सूल ही कैप्सूल बनेगा। इसी तरीके से जिस जिले में जो उद्योग थे इतने वर्षों में जो विकसित हो सकते थे, जिन्हें
पिछली सरकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अगर मुरादाबाद में अच्छे लोटे या पीतल का काम होता है तो उसी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर झांसी जिले में हाथ करगे का काम अच्छा होता है तो हमने हाथ करगे को बिल्कुल मार डाला। रानीपुर की आज शूटिंग बिल्कुल खत्म हो गई है। इतनी बिकती थी झांसी रानीपुर जगह जगह। तो इसी तरीके से हर जिले के अंदर जो जहाँ ताले बनते हैं, अलीगढ़ में तो ताले ही ताले बढ़ाएं और हम एक्सपोर्ट कर सकें। विजय जी अगर हम ये कहें, ठीक है विजय जी अगर हम ये कहें, हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हर प्रदेश के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने उठाया है, हमने रोजगार दिया है, लोग अपने पैरों पे स्वावलंबी हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस बात की हम बात करें कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टर समिट हम करते हैं, ये बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल कंपनियां, बड़ी ब्रांड्स आएंगी, वो ब्रांड्स जिनमें नौकरियां पाने के लिए बड़ा शिक्षित युवा वर्ग पलायन करता है। हमारे यूपी में ऐसी कौन सी ब्रांड्स हैं जिनके लिए हम ये कह सकें, अपने युवाओं को ये कह करके रोक सकें कि नहीं, ये ब्रांड यहां भी है, आप इसके लिए बाहर मत जाइए? कि पिछले कई वर्षों में उत्तर प्रदेश की साख गिरा दी है। लोगों का सरकार पे भरोसा नहीं रहा। अब आप इसकी तुलना अगर गुजरात से कीजिएगा, क्यों गुजरात में लोग जाना चाहते हैं? क्योंकि वहां पर जो आदमी शुरू करना चाहता है इंडस्ट्रीज, उसकी सारी अड़चने सिंगल विंडो पे कर दी थी। जब मुख्यमंत्री थे वहां पर मोदी जी, तो उन्होंने यही किया। हर आदमी वहां जाना चाहता था करना, क्योंकि उसको अड़चने नहीं थी, ब्यूरोक्रेटिक नॉस नहीं थे, प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। वही हाल अब जो उन्होंने उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश और आपराधिक प्रदेश की जो एक छवि बना डाली थी पिछले वर्षों में, उसको योगी जी ने काफी हद तक मिटा दिया है, जो बिगाड़ी थी। अब आना चाहते हैं वहाँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी, आप पिछली सरकारों की बात करते हैं, जितनी तत्परता सरकार अब दिखा रही है पिछले 2 महीनों में, अपने 5 साल के कार्यकाल के आखिरी साल में, उतनी तत्परता अगर शुरुआती सालों में दिखाई होती तो शायद ये रोजगार के आंकड़े ज्यादा होते। हम रोजगार के आंकड़े केवल मनरेगा, यूपीडा, हाईवे पर मजदूरी, इनमें नहीं काउंट कर सकते। हम रोजगार के जो मामले हैं वो शिक्षित वर्ग में भी काउंट करेंगे। जी 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 ठीक है विजय जी, कुल मिलाकर के सरकार हमेशा अपना पक्ष रखेगी कि सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो सच है वो भी दिखता है सबको। हालांकि भरोसा युवा को इसी बात पे कि सरकार उसके लिए तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जावेद जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनय पटेल जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आज की हमारी ये चर्चा यही समाप्त होती है। इजाज़त दीजिए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ।